दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि भारत इज ए डेड इकोनॉमी। चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं। अगर भारत एक डेड इकोनॉमी है तो भारत के साथ समझौता करना, व्यापार करने के लिए इतनी क्यों परेशानी है? ट्रंप साहब इतने क्यों बेचैन हैं कि भारत के साथ समझौता हो जाए? इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि भारत एक बहुत पोटेंशियल इकोनॉमी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये उनको पता है, क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं वो जितना मुनाफा कमा रहे हैं उतना शायद कोई और अमेरिकन कंपनी नहीं कमा रही होगी। तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? शायद मोदी पे दबाव डालने का प्रयास है। आज हम इसी बात को समझेंगे दोस्तों। क्या वास्तव में डेड इकोनॉमी है या ट्रंप परेशान है, खींच रहे हैं कि भारत उनकी हिसाब से या भारत की सरकार उनके हिसाब से कानून बदल नहीं रही है और उनके कहने के मुताबिक चल नहीं रही है? इसलिए दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखिएगा। सेक्टर बाय सेक्टर में आपके सामने डेटा रखूंगा कि अमेरिका की कंपनियां क्यों भारत में घुसने के लिए डेस्परेट हैं, परेशान हैं, और क्यों ट्रंप चाहते हैं कि भारत का बाजार उनके कब्जे में आ जाए। और इसके साथ ही उनका अपना और उनके जो दोस्त हैं उनको कितना मुनाफा होगा। अल्टीमेटली पूरा जो खेल है वो उसके लिए, उसी के लिए है। इसीलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा। हमेशा की तरह बहुत सारा डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। मुझे नहीं लगता आपको ये एनालिसिस कहीं और मिलेगा। तो शुरू करते हैं, इस उम्मीद से कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो ये: ट्रंप टावर्स इन गुड़गांव सोल्ड आउट इन वन डे, नेटेड 3,250 करोड़ इन अलॉटमेंट। एक दिन में 3,2500 करोड़ रुपए ट्रंप ने कमाए हैं भारत में। एक दिन में, एक शहर में, एक प्रॉपर्टी लॉन्च करके। और यहां पे प्रॉपर्टी की कीमत 125 करोड़ रुपए तक की थी। तो ट्रंप को ये बात तो समझ में आती है कि इतना बड़ा पोटेंशियल दुनिया में उनको और कहीं मिलेगा नहीं। ये बात बहुत क्लियर है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। Trump luxury real estate arm to have maximum properties in India outside of the US। ये ट्रंप का अपना गेम प्लान है। और ये कब की मैं बात कर रहा हूं? पिछली जो न्यूज थी वो थी दोस्तों मई 2025 की, और ये जो उनका प्लान था ये बना था नवंबर 2024 में। इसका मतलब क्या है कि 6 महीने में उनको बात समझ में आ गई कि भारत कितना बड़ा बाजार है। इसीलिए भारत के साथ डील करना मजबूरी है। लेकिन भारत को डेड इकोनॉमी बोलना एक पॉलिटिकल कंपल्शन है या उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब इतना सब कुछ उनको पता है तो फिर वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा और हम आगे समझ लेते हैं। अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज, S&P, फिच रेटिंग सब ने भारत को मिनिमम 6.1 और मैक्सिमम 6.7 और सब पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, मॉडरेट, स्टेबल, स्टेबल टू पॉजिटिव ये रेटिंग दी। और अब अगले साल तो और बढ़ेगी। तो ये जो कहना कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ये थ्योरी ट्रंप साहब कहां से लेके आए? कम से कम वो अपना रेफरेंस तो कोट कर दें, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं इससे अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की गरिमा का नुकसान होता है, कम होती है। तो कम से कम निवेदन यही है ट्रंप साहब को कि भारत के बारे में जब बोले तो थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि हम उनके हर स्टेटमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अब मैं आपके सामने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट रखता हूं कि अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो अमेरिका कहां है। ग्रोथ रेट भारत का, जैसे मैंने आपको कहा, 6.5%, अमेरिका की अराउंड 2%। चाइना 4.5%, ट्रेंडिंग डाउनवर्ड, यहां पे स्थिति नाजुक है। ग्रोथ ड्राइवर्स डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड सर्विस सेक्टर, हमें एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना इस समय
एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है और स्लो डाउन हो रहा है। अमेरिका भी कंज्यूमर एंड पब्लिक स्पेंडिंग की बनी है क्योंकि अमेरिकन सरकार काफी खर्चा करती है। डेमोग्राफिक यंग एंड एक्सपेंडिंग वर्कफोर्स भारत में है। चाइना एजिंग पॉपुलेशन है, अमेरिका एजिंग पॉपुलेशन है। फ्यूचर वहां नहीं है। ये मैं टॉप 3 इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं क्योंकि भारत थोड़ी ही समय में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। रिस्क, इन्वेस्टमेंट शॉर्टफॉल एंड रूरल डिमांड लैग्स, ये अभी तक होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी। ये भी आने वाले दिनों में सुधरेगा। चाइना, डेट, डेमोग्राफिक स्लोइंग डाउन एंड वीक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल वीकनेस चाइना में आ रही है। अमेरिका में टैरिफ एंड फिस्कल डेफिशिएंसी एंड रिसेशन रिस्क, जिस तरह से ट्रंप की पॉलिसीज हैं ये और तेजी से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ग्लोबल रोल, राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब, भारत बन रहा है। इसके बाद भी ट्रंप का ये कहना कि डेड इकोनॉमी है, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत है। स्टिल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बट शिफ्टिंग टुवर्ड्स सर्विसेज आल्सो एंड ग्लोबल फाइनेंशियल कंजम्पशन इंजन, ये बात है। और शायद इसी की बात को लेकर ट्रंप साहब थोड़ी सी दादागिरी करते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो ड्राइवर्स हैं इस पूरे ग्रोथ के, वो क्या है, उसको भी जरा हम समझ लेते हैं। मार्केट स्केल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एंड फास्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास, ये हमें पता है। स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेट टू चाइना इन ए ग्लोबल सप्लाई चेन, और भारत वो तेजी से काम कर रहा है। ये बात सही है कि हम चाइना से पीछे रह गए। हमारी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, बैड प्लानिंग, हमारे जो लीडरशिप रही, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका विजन नहीं था, इसलिए भारत पीछे रह गया। लेकिन अब तेजी से बदलाव है। टैलेंट एंड इनोवेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स वर्कफोर्स, इतना बड़ा पूल, साइंटिफिक नॉलेज का पूल या मैथमेटिकल नॉलेज का पूल दुनिया में कहीं नहीं है। आप जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि वहां पे कोई भी लोग बगैर कैलकुलेटर के काम कर ही नहीं सकते। ये बेसिक सिम्टम मैं आपको बताता हूं। डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, रैपिड एडॉप्शन ऑफ फिनटेक, ई कॉमर्स एंड एआई प्लेटफॉर्म, जिस तरह से हमारे यहाँ यूपीआई, जिस तरह से ई कॉमर्स तेजी से एक्सपेंड होता है, क्विक कॉमर्स एक्सपेंड होता है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा मैंने कहा, 4.5 से 6.5 से 7%, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम अग्रसर हैं। 2027 तक हम पहुंच जाएंगे। पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम, टैक्स इंसेंटिव, अब कॉर्पोरेट टैक्स और कम कर दिए गए हैं। भारत सरकार को पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम है आपके वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर भी। इसीलिए रिफॉर्म करना मजबूरी है। सस्टेनेबिलिटी गोल, ग्रीन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। भारत 2070 तक नेट जीरो का प्रयास कर रहा है। इसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अमेरिका के लिए है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट, स्टेबल, डेमोक्रेटिक, अलाइंड विद यूएस गोल्स एंड इंटरेस्ट, अगर आप टेक्निकली देखें, लेकिन कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक हमारे अपने सोर्सिंग है। चाहे हम फ्रांस से लें, चाहे हम यूरोप के किसी और देश से लें, रशिया से लें या अमेरिका से लें, ये हमारी इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी है ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अमेरिका अगर डेमोक्रेसी समझता है भारत को, तो भारत से ज्यादा कंफर्टेबल वो कहीं हो नहीं सकता। अब अगर हम बात करते हैं सेक्टर वाइज, तो टेक्नोलॉजी के मामले में दोस्तों, अब देखिए कहां पे अमेरिकन कंपनियों को फायदा है। इसीलिए ट्रंप साहब परेशान है कि किसी भी तरीके से भारत सरकार और भारत का बाजार उनके हिसाब से चले। टेक्नोलॉजी इन क्लाउड, डिजिटल एक्सपेंशन, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, ये भारत में सब हो रहा है। मार्केट पोटेंशियल है 2030 तक करीब $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी का। ये भारत का पोटेंशियल है, 1 ट्रिलियन। और इसमें फायदा किसका होना है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एनवीडिया वगैरह वगैरह। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, भारत सरकार को यहां काम करने की जरूरत है। टीसीएस, इंफोसिस लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, जबकि वहां $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लीडरशिप है, उसका भी विजन नहीं है। वो भी सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, वो लंबी सोच नहीं देख रहे हैं। नहीं तो $1 ट्रिलियन जब आपके पास इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटी है, विदेशी कंपनियां आके कैप्चर कर रही हैं, हमारी हिंदुस्तान की कंपनियां क्या कर रही हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं,
उनके सीईओज क्या कर रहे हैं, क्या ये हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल, फास्ट ग्रोइंग, मिडिल क्लास, अर्बनाइजेशन, ई कॉमर्स बूम, ये 2032 तक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। क्योंकि इंसान हर चीज तो खाएगा, कंज्यूम करेगा, कपड़े, खाना, सब कुछ। ये 2 ट्रिलियन कौन फायदा उठाएगा? अमेरिकन सुपरमार्केट्स, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेप्सी, पीएनजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहां है भारत की कंपनी? क्या ये पूरा बाजार फिर हम अमेरिका के लिए छोड़ देंगे? क्योंकि जितनी बड़ी कंज्यूमर कंपनीज हैं वहां तो सब अमेरिकन है। चाहे आप यूनिलीवर देख लो, नेस्ले देख लो, कॉलगेट पामोलिव देख लो और देख लो। कहां है भारत की कंपनियां इस $2 ट्रिलियन इकोनॉमी को कंज्यूम करने के लिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फार्मा एंड लाइफ साइंसेज, जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट्स, हेल्थ केयर, R&D, $65 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट्स भारत करेगा 2026 तक। 40% ऑफ यूएस जेनेरिक गोज फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हमारी दवाइयां सस्ती हैं और अच्छी हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरा प्रयास है कि हम जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका में बनाएं, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भारत से ज्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती। कौन सी कंपनियां हैं फिर भारत में? फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, एबर्ट, एलाई लिली वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का मतलब फार्मास्यूटिकल में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका की मल्टीनेशनल हैं, जो कब्जा बनाए हुए हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड ऑटो की। क्लीन मोबिलिटी, लोकलाइजेशन, टू व्हीलर इलेक्ट्रिफिकेशन, ये चल रहा है। $150 बिलियन का ईवी मार्केट हो जाएगा भारत 2030 तक। क्या अमेरिका इस बाजार को छोड़ना चाहेगा? क्या टेस्ला छोड़ना चाहेगा? इसीलिए टेस्ला, फोर्ड, उबर, मैग्ना, ये सब कंपनियां भारत आना चाहती हैं। यहां पे भारत की कंपनियों ने प्रयास शुरू किया है, लेकिन उनको रफ्तार बढ़ानी होगी, R&D बढ़ाना होगा। हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक्स की। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी चाइना डोमिनेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 80-90% वर्ल्ड सप्लाई। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स, भारत सरकार प्रयास कर रही है। $10 बिलियन का भारत में सेमीकंडक्टर मिशन बनाया है और टारगेट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भारत का करीब $300 बिलियन का हो जाएगा 2026 तक। $300 बिलियन में अमेरिका की कंपनियां माइक्रॉन, अप्लाइड रिसर्च, लैम रिसर्च एंड सो मेनी, जितनी हार्डवेयर कंपनीज हैं, ये भारत आके इस मार्केट का फायदा उठाना चाहती हैं। अगर वो नहीं उठाएंगे तो जापानीज आ रहे हैं, कोरियंस आ रहे हैं, यूरोपियंस आएंगे और लोग आएंगे, इवन ताइवान की कंपनियां आएंगी। तो क्या अमेरिका इस बाजार को छोड़ना चाहेगा? ये कह के कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, हमें आगे समझना पड़ेगा। रिन्यूएबल एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, ESG ट्रेंड बढ़ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट गोल्स है। 500 गीगावाट का जो भारत का टारगेट है, हम ऑन ट्रैक हैं, इसको हम पूरा करेंगे। क्या अमेरिकन कंपनीज इस मार्केट से बाहर रहना चाहेंगी? फर्स्ट सोलर, ब्रुकफील्ड, AES, टेस्ला जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्लीन टेक्नोलॉजी में भारत में बाजार का हिस्सा बनना चाहती हैं। क्या ट्रंप साहब डेड इकोनॉमी बोल के इन सबको बोलेंगे कि आप घर चले जाएं, भारत में कुछ नहीं है? ये बात हमें समझनी होगी। इसी तरह से फिनटेक, फाइनेंशियल सर्विसेज, UPI भारत का सक्सेस है। डिजिटल स्टैक है। अनबैंक्ड पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। मार्केट पोटेंशियल करीब $200 बिलियन का फिनटेक है। और जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में है, सब भारत में ऑपरेट कर रही हैं। सब UPI से परेशान है, क्योंकि उसने बाजार को काफी हद तक हिला दिया। डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्टेटस, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, $100 बिलियन का ये मार्केट है। जितनी बड़ी कंपनीज है वो भारत में या तो आ रही है, टाई अप कर रही है, जैसे बोइंग ने टाटा के साथ किया, लॉकहीड मार्टिन ने किया और बाकी लोगों ने किया। टेलीकॉम एंड डिजिटल, 5G रोल आउट, 6G, 7G, 10G जैसे चाइना ने किया है, इन पे काम चल रहा है। 800 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, पूरी अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा। तो क्या ये भारत के मार्केट को छोड़ देंगे? जितने सोशल मीडिया वाले लोग भारत से कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, उतना वो कहां कमाएंगे? जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अमेरिका की, उनका 60-70% मार्केट तो सिर्फ भारत देता है। क्या ये डेड इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो भारत से एग्जिट नहीं कर पा रहे? और 90 बिलियन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। क्वालकॉम, सिस्को, एरिक्सन, माइक्रोसॉफ्ट सब इसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। एजुकेशन एंड टेक, यंग पॉपुलेशन है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी परमिशन दे दी गई है। तो क्या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस नहीं खोलना चाहेंगी?
या वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज है उनके लिए मैदान छोड़ देंगी? ये समझने की बात है। 26 करोड़ 260 मिलियन स्टूडेंट्स है भारत में, 26 करोड़। इतनी तो अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं। अगर आप बच्चों को छोड़ दें और बुजुर्ग छोड़ दें तो इतनी तो एलिजिबल पॉपुलेशन ही नहीं है अमेरिका की, जितने हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट $10 बिलियन का है, इसको भी वो समझते हैं, और इसीलिए जितनी ऑनलाइन कंपनीज हैं वो भारत में आने के लिए बेताब हैं। इसीलिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका को ये समझना होगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए आप चाहे भारत को सिक इकोनॉमी या डेड इकोनॉमी बोल दीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रंप साहब की अपनी कंपनी। इंडिया इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट हब फॉर ट्रंप टावर्स आउटसाइड द यूएस। ये उनका अपना स्टेटमेंट है, अपनी कंपनी का स्टेटमेंट है। क्या डेड इकोनॉमी में ट्रंप साहब इतना खर्चा करना चाहेंगे? क्या लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे? भारत में कमाएंगे नहीं? तो दोस्तों, सवाल इस बात का है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। सच्चाई उनको भी पता है कि भारत एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ इंजन का काम करेगा। यूरोप, अमेरिका, चाइना सब एजिंग पॉपुलेशन है। अगर कहीं पे ग्रोथ है सबसे ज्यादा वो है भारत में, क्योंकि डेमोग्राफिक ग्रोथ भी है, एज फैक्टर भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, टैलेंट पूल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, सरकार भी इन्वेस्ट कर रही है, और साथ में इंग्लिश इजी टू कम्युनिकेट है। सब कुछ होने के बाद भी अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो आप अमेरिका को क्या बोलोगे? आप यूरोप को क्या बोलोगे? आप पूरे अफ्रीका को क्या बोलोगे? आप पूरे लैटिन अमेरिका को क्या बोलोगे? आप पूरे एशिया को क्या बोलोगे? अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो फिर कौन ग्रो कर रहा है? ट्रंप साहब क्या इस सवाल का जवाब देंगे, या सिर्फ राजनीति करेंगे और भारत पे अनड्यू प्रेशर डालेंगे ताकि आपके अपने स्वार्थ, आपके अपने दोस्तों के स्वार्थ पूरे हो जाएं, अमेरिकन कंपनियां भारत पे कब्जा कर लें और भारत सरकार हाथ जोड़ के ट्रंप के आगे खड़ी हो जाए? क्या ये भारत को शोभा देगा? और अगर हम डेड इकोनॉमी हैं तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है कि भारत एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं कर रहा है? इतनी परेशानी किस बात की? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप साहब राजनीति कर रहे हैं या कोई हिडन एजेंडा है? ये बात सबको पता है, दबाव डालने का प्रयास है। इसके अलावा और क्या हिडन एजेंडा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।